तो बहुत दोस्तों ने कहा कि वो ध्यान में सांस पे नहीं रुक पाते या संवेदनाओं पे नहीं रुक पाते, मन में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं। तो हमने एक वीडियो बनाया उसके लिए, और फिर उस वीडियो में बात की कि अब एक इंस्ट्रक्शन छोटी सी देंगे जो बिगनर हैं, ख़ास तौर पे जो पहले से कर रहे हैं वो तो अब करते रहे हैं, फिर भी सुनना चाहें सुन सकते हैं। हो सकता है आप किसी को बताएं तो अच्छा रहेगा। वैसे ये इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिगनर के लिए, मतलब कोई भी कर सकता है, और ये शुरू से लेके आखिर तक कोई भी एडवांस पहले वाला कोई भी कर सकता है। तो अब पहले बैठें कैसे? तो आप पालथी मार के बैठ सकते हैं जैसे बैठते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। लेकिन मैं जो बैठता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक पैर ऐसे रखा और दूसरा पैर उसके आगे, यानी ये थोड़ा सा, ये उसके ऊपर नहीं है, नहीं तो फिर वो सो जाता है। वैसे कभी कभी मैं वैसे भी बैठ जाता हूँ। और इसको थोड़ा ऊंचा कर लें पीछे, हल्का, जैसे कुशन है, एक और कुशन रख दिया तो ये थोड़ा ऊंचा रहेगा जहाँ आप बैठे हैं, ये वाला हिस्सा। तो उससे बैठने में थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा नहीं पड़ता, नहीं तो फिर शरीर पीछे को जाता है। तो इसमें ये है कि ये आगे को रहेगा, थोड़ा बैलेंस। हो सकता है सबको ये सूट भी ना करे, तो ऐसे बैठ सकते हैं। जो कुर्सी पे बैठ रहे हैं वो कुर्सी पे बैठ सकते हैं। तो अगर तो आप कमर पीठ गर्दन सीधे रख सकते हैं तो ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दीवार के सहारे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे पीछे वो लगा सकते हैं आप, मतलब पीठ को पीछे टिका सकते हैं। फिर आप बैठ गए। बैठने में पहले थोड़ा सा हिला दीजिए बॉडी को, देख लीजिए, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, इधर टेंशन रहती है तो यूं करके बैठते हैं ऊपर को। तो देख लीजिए, ऐसा तो नहीं है, कई कई बार यहाँ हार्ड कर देते हैं, जो ये पेल्विस का रीजन है, कई बार शोल्डर्स, कई बार नेक। तो पहले उसको चेक कर लीजिए। ये भी मेडिटेशन का हिस्सा है कि आप कंफर्टेबल हो जाइए। अब आप कंफर्टेबली बैठ गए तो जो बिगनर हैं, ख़ास तौर पे जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। गर्दन को ज़्यादा ऐसे भी मत करिए, ज़्यादा नीचे भी मत करिए, ऐसे बीच में रखिए। थोड़ा यूं कर दीजिए, पहले यूं, फिर यूं। और उससे पहले अगर 2-4 मिनट स्ट्रेचिंग कर सकें तो अच्छा है, खड़े होके। एक वॉकिंग मेडिटेशन का इसमें है वीडियो, वो भी देख लें। उसमें कुछ एक्सरसाइज है हल्की, वैसे थोड़ा इधर उधर घुमा लें। अब आप बैठ गए तो आप महसूस करिए पहले सीट को। अच्छा, आँख का ये है कि अगर आप तो जेंटली क्लोज कर रहे हैं, जिनका होता है ठीक है, कई लोगों का नहीं होता। अगर थोड़ी बहुत खुली है ठीक है, थोड़ा और भी खुली है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो गेज है, जो दृष्टि है, वो एकदम नज़दीक रखें, मतलब 2-3 फीट पे, बहुत ज़्यादा नहीं। जो कुछ आ रहा है तो फिर आँख इधर उधर जाएगी, तो वो कोशिश करनी है कि वहाँ रखना है। जो बंद नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बहुत कम। और हल्की खुली है तो ठीक है। अब आपने बॉडी को थोड़ा चेक कर लिया। अब बॉडी को एक और तरीके से चेक करना है। तो जिसने ये वाला वीडियो नहीं देखा, जो इससे पहले वाला था, तो वो देख ले, क्योंकि उसमें हमने तैयारी का बताया कि कैसे तैयारी करनी है। अब आप बैठ गए, हिला दिया आपने, देख लिया ठीक है। अब आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, जो आपको सूट करे। अब आप कोशिश करना कि कम से कम 5-10 मिनट, 10-1 मिनट आप हिलें डुलें नहीं ज़्यादा। मतलब एक तो हाथ नहीं खोलना, पैर नहीं खोलना, और आँख जितनी खुली है उतना ठीक है। अगर बंद है तो उसको खोलना नहीं है, और ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सांस से भी, मतलब हिलेगा थोड़ा सा, सांस लेंगे तो थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद नहीं हो रही। पर
जैसे कहीं पेन आ गया या मन कहता है कि नहीं नहीं इधर कर उधर कर, तो वो पहले देख लेना है 2-3 मिनट में, 4 मिनट में। वो देख लिया, अब आप बैठे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि पहले आप शरीर को चेक कर लें, उसके बाद 2-4 सांसें लें, सीधे सांस पे मत जाएं। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, शुरू में 2-4 सांसें गहरी ले सकते हैं। तो पहले सांस छोड़िए, फिर ले लीजिए। तो ये आप कर सकते हैं अभी बैठ के। ये सीधे नाक से छोड़ सकते हैं, नाक से ले सकते हैं। 3-4 आपने ले ली। अब फील करिए बॉडी को। अब आप जाइए, जो हमने कहा था 3 हिस्से, एक तो गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा, एक गर्दन से और वेस्ट तक, कमर तक का हिस्सा, जिसमें कि दोनों हाथ हैं, आगे का हिस्सा है शरीर का, पीछे का हिस्सा है, और फिर एक कमर से नीचे जिसमें हिप्स हैं, जांघें हैं, पूरी टांगें हैं। तो हम सबसे पहले ऊपर से शुरू करेंगे। तो अब आप गर्दन से ऊपर पूरे सिर में देखिए, सिर के पीछे, सिर के आगे, कान, चेहरे वाला इलाका देखना क्या है, अनुभव करना है कि वहाँ हो क्या रहा है। हो क्या रहा है मतलब प्रेशर हो सकता है, भारीपन हो सकता है, कोई हल्कापन हो सकता है, थोड़ा गर्मी हो सकती है, थोड़ी ठंडी लग सकती है, कई बार कहीं कोई खुजली हो सकती है। जो भी है वो अनुभूति है, वो संवेदना है, उसको महसूस करना है। हम बॉडी को, शरीर को तभी महसूस कर सकते हैं जब उसमें संवेदनाएं हैं। तो आप पूरे उस पर घुमा के देख लीजिए क्या क्या है। सिर का हिस्सा आपने पूरा देख लिया, गर्दन तक। अब आप बाएं कंधे पे ध्यान ले आइए और बाएं कंधे पे देखिए, बाएं भुजा पे, अपर आर्म, लोअर आर्म और हथेली तक, ये पूरा बायां हाथ देख लीजिए कि इसमें क्या अनुभूति हो रही है। उसको महसूस करिए, क्योंकि वो ज़मीन पे टिका है, थोड़ा भारीपन आप महसूस करिए। फिर आप दाएं कंधे पे ले आइए और फिर दाएं कंधे से वैसी अपर आर मतलब भुजा, निचली भुजा और हथेली तक, ये पूरा हाथ देख लीजिए, महसूस कर लीजिए वहाँ क्या हो रहा है। तो कमर, पीठ, गर्दन आपकी सीधी है, तो उससे कोई हल्की टेंशन रहती है, लेकिन फिर भी आप रिलैक्स रहें। और उतना तो रहेगा क्योंकि हमें आदत नहीं होती बैठने की। तो अब आप अपना ध्यान आपने देख लिए दोनों हाथ। अब आप ऐसे पिछले गर्दन के ले जाइए, गर्दन के पीछे, वहाँ से नीचे आप देखिए, दोनों कंधों के नीचे जो पसलियाँ हैं, पूरा रीढ़ की हड्डी है, नीचे तक, जहाँ तक कमर है, जहाँ हम पैंट या जो भी पजामा पहनते हैं, वहाँ तक करीब करीब पूरा देख लीजिए हिस्सा। तो महसूस करना है, जो भी हो रहा है महसूस करना है पूरा हिस्सा। इसलिए कि अगर हम बहुत बारीकी से महसूस करना चाहेंगे तो कई बार
ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन पूरे में कुछ ना कुछ पता चले। कोई भारीपन होगा, कोई हल्कापन होगा, कोई गर्मी होगी, कोई सर्दी होगी, कोई झंझनाहट हो गई, कोई स्पंदन होगा, जो भी है। आपने पूरा देख लिया। जब आप अकेले करें तो थोड़ा लंबा भी देख सकते हैं। फिर आप अगले हिस्से में आ गए तो गले से नीचे आए छाती, फिर जहाँ रिप्स हैं, जहाँ ये हड्डियाँ हैं, उससे नीचे सोलर प्लेक्सिस, पेट, फिर नाभि के नीचे तक। इस पूरे हिस्से को महसूस कर लीजिए। शुरुआत में ज़्यादा कुछ न भी पता चले तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर महसूस करने लग जाएंगे। अभी आभास हो रहा है इस इलाके का, बस उतना काफ़ी है। अब उसके बाद आप बाएं पैर पे ऊपर से, यानी जो सीट है वहाँ बैठे हैं, जो हिप का एरिया है, वहाँ से लेके जांघें, घुटने, पिंडली और नीचे पैर तक, सोल तक, ये पूरे हिस्से को देख लीजिए। अब इसको देखना आसान है क्योंकि इस सीट से लगा हुआ है, तो सीट का टच आप महसूस कर सकते हैं। पूरा वज़न इस इलाके में तो वो आप महसूस कर सकते हैं। तो पूरा बायां पैर ऊपर से नीचे तक आप महसूस करें, जो भी अनुभूति है। इसी तरह आप बायां पैर ऊपर से नीचे तक, जहाँ से आप बैठे हैं, जो सीट पे छू रहा थोड़ा और उससे ऊपर तक, कमर के नीचे से सारा, बाकी नीचे के अंगों में से भी ध्यान ले जाइए और इस पूरी टांग को देख लीजिए। अब आपने पूरा देख लिया ऊपर से नीचे तक। अब आप पूरे शरीर को देखिए, पूरे शरीर का वज़न महसूस करिए ऊपर से नीचे तक। जहाँ भी जो महसूस हो रहा है, पूरे शरीर को महसूस करिए। अब फिर 2-4 सांसें गहरी लेके छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, अंदर लीजिए, छोड़िए। 3-4 सांसें ऐसे छोड़िए और अंदर लीजिए। और अब आप स्वाभाविक सांस पे आ जाइए। तो आप सांस भी महसूस कर रहे हैं और शरीर को भी महसूस कर रहे हैं। सांस जैसे भी आ रहा है, स्वाभाविक, उसको कंट्रोल भी नहीं करना, उसको रेगुलेट भी नहीं करना। तो बॉडी अवेयरनेस से शरीर की जागरूकता है। सीट पे बैठे हैं तो वहाँ आपको महसूस हो रहा है वज़न और सांस।
जैसे आप सांस देखना शुरू करेंगे तो मन में विचार आते हैं, ध्यान सारा उधर चला जाता है। तो विचारों को ना अच्छा माने ना बुरा माने, वापस आप सांस पे ले आएँ और शरीर की जागरूकता पे। दो आलम्बन है आपके पास, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो सांस है, दूसरा शरीर की जागरूकता है। फिर से विचार आएंगे, विचार चल ही रहे हैं, लेकिन ध्यान सांस पे ले आना है। बैकग्राउंड में विचार भी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्य जो अटेंशन है, मुख्य जो ध्यान है, वो तो सांस पे है या शरीर की जागरूकता पे है। दोनों हैं, एक थोड़ा प्रमुख है, एक थोड़ा पीछे है। फिर से विचार आएंगे, फिर से वही करना है, उसको आराम से वापस ले आना है, ज़्यादा खींचना भी नहीं, विचारों को बुरा भी नहीं मानना। कई बार ऐसे विचार आ सकते हैं कि जो परेशान करने वाले होते हैं, आप कहते हैं ये कहाँ से आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई मूल्यांकन न करें, आप वापस आ जाइए सांस पे और शरीर की जागरूकता पे। अगर इसके साथ ही हो सकता है किसी अंग में दर्द हो, जैसे खास तौर पे पैर में हो सकता है, तो तुरंत बदलने के बजाय आप अपना ध्यान वहाँ ले जाइए, जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ अपना ध्यान ले जाइए और थोड़ा एनालाइज कीजिए, थोड़ा देखिए कहाँ ज़्यादा दर्द है, इसका केंद्र कहाँ है, सेंटर कहाँ है। थोड़ा अपना ध्यान उस इलाके में घुमाइए, अच्छा कहाँ है, यहाँ पे सेंटर है, कहीं और है, थोड़ा देखिए। और कुछ सेकंड या उसको कहीं 1 मिनट तक भी देख सकते हैं, फिर वापस सांस पे आ जाइए। शरीर की जागरूकता है, सांस है। और अगर ध्यान करते करते माना आप 15-20 मिनट बैठ गए, ज़्यादा बैठ गए, ऐसा लगे कि बहुत दर्द है, थोड़ा बदलना है तो बहुत आराम से धीरे धीरे बदल दीजिए पैर। तो आप सांस देख रहे हैं और शरीर की अनुभूति, शरीर की संवेदनाएं, सेंसेशंस, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों आलम्बन है। ये आप कहीं भी कर सकते हैं, खुली आंख से भी कर सकते हैं, यहाँ आप बैठे होंगे आंख बंद करके, लेकिन आप खुली आंख से भी ये कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही शुरुआत कर रहे हैं तो 10 मिनट इसको कर सकते हैं। थोड़ी सी 1-2 स्ट्रेच शुरुआत में कर दीजिए, 1-2 मिनट, ताकि बैठने में ठीक रहे। और
इंस्ट्रक्शंस यही है। ज़्यादा बैठना चाहें तो आप ज़्यादा बैठ सकते हैं और कम बैठना चाहें तो कम बैठ सकते हैं।